नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द नोटबुक प्लस में। और हम पढ़ रहे हैं वैदिक मैथ्स। तो वैदिक मैथ्स की जो आज की क्लास है हमारी, वह मल्टीप्लिकेशन की क्लास है। और आज की क्लास में हम विशेष संख्याओं का गुणनफल सीखेंगे। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो लिख लेते हैं। नंबर्स। तो चलिए, ये जो हमारा टॉपिक है आज का, विशेष संख्याओं का गुणनफल। तो हमारे कुछ विशेष संख्याएं होती हैं, वो खास तरह की संख्याएं होती हैं, उनका गुणनफल जो है हम क्या कर सकते हैं, कुछ सेकंड्स में निकाल सकते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं और समझते हैं कि वो विशेष संख्याएं क्या होती हैं। तो आपके सामने में कुछ एग्जांपल लिख लिए हैं। तो ये जो हमारी संख्याएं हैं, जनरल अगर तरीके से हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब हमें ऐसी संख्याओं का गुणनफल करना है, ये कुछ विशेष टाइप की संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं का क्या है कि इनकी जो हमारी एक साइड दी गई है, इस वाली साइड की बात करें, एक तो हमारी ये वाली साइड दी गई है इसमें, और एक है हमारी ये वाली साइड। तो आप गौर कर पा रहे हैं कि इसकी जो ये साइड है, इसकी जो ये वाली साइड है, बात करें तो इसमें क्या है हमारा 91 और 91 ऊपर नीचे एक संख्या दी गई है, यह क्या है सेम है। और इसके जो ये हमारे इकाई अंक दिए गए हैं, इनका अगर टोटल करें तो कितना है हमारा 10 है। ऐसे इसमें भी आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या है कि इसमें जो ये वाली साइड है 7 और 3 वाली, इन दोनों अंकों का टोटल कितना है हमारा 10। और इसके जो आगे संख्याएं दी गई हैं इकाई और दहाई के स्थान पर, ये क्या है 21 है और ये समान है। ऐसे ही इस वाली को देखें तो इसमें क्या है, जो आगे वाले अंक हैं उनका टोटल कितना है हमारा 10, और उसके आगे जो संख्या दी गई है 19, वो दोनों में सेम है। तो ऐसी जो विशेष प्रकार की हमारी संख्याएं होती हैं, उनका क्या है हम गुणनफल कुछ ही सेकंड्स में निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम इनका गुणनफल निकाल सकते हैं। और ये जो हमारे पास संख्याएं दी गई हैं, तो चलिए इनका हम मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं कि हम कैसे कर पाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे इसके दो साइडें दी गई हैं, एक तो समान अंक वाली और एक जिनका टोटल कितना है हमारा 10 है, तो हम क्या करेंगे, इनका पार्टीशन कर लेंगे। ठीक है, हमने इनका पार्टीशन कर लिया, यहां से पार्टीशन कर लेंगे, और अब इनका करेंगे मल्टीप्लाई। अगर हम 6 और 4 का मल्टीप्लाई करें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 6 4 24। और इसी प्रकार अगर हम 91 इंटू 91 करें, तो जब हम आगे स्क्वायर सीखेंगे तो वहां पर हम सीख जाएंगे कि सेम अंकों का स्क्वायर हम बड़े अंकों का कैसे स्पीड से करते हैं। तो इसका स्क्वायर करें तो 9 9 का कितना होता है हमारा 81, और ये कितना हो जाएगा हमारा 191। तो इसका टोटल हो जाएगा हमारा 8291। तो ये हो जाएगा हमारा 8291। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, जो इसमें सेम संख्या है इसी को एक बार क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। जैसे इसमें हमारी सेम संख्या क्या थी हमारी 91, तो क्या करेंगे हम 91 को इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 24283। और ये जो हमें यहां पर प्राप्त हुआ है 8,38,224, यही क्या है इसका आंसर है। तो चलिए अगले एग्जांपल से और समझते हैं इसी बात को कि कैसे होगी। इस एग्जांपल को ध्यान दें। इस एग्जांपल में हमारा क्या है, हमारी जो राइट साइड है उसके दोनों अंकों का टोटल कितना है 10 है, और जो इसकी लेफ्ट साइड दी गई है ये 21 है, ये क्या समान है। तो क्या करेंगे, पहले अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो अगर हम 21 का स्क्वायर निकालें तो कितना होगा, 21 का स्क्वायर होता है हमारा 441। हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर डबल डिजिट ऊपर है और डबल डिजिट नीचे है, तो क्या करेंगे, इसे हम 4 डिजिट की संख्या बना लेंगे। और इसी प्रकार अगर इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 21
क्योंकि 7 या कितने होंगे आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाता है हमारे पास 21। अब क्या करना है हमें, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, सेम संख्या को जोड़ा था, तो यहाँ भी क्या करेंगे हम सेम संख्या ही जोड़ेंगे, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर जब हमारे यहाँ पर 4 डिजिट की संख्या आएगी, या तो आएगी 6 डिजिट के, अगर आगे बढ़ेंगे तो मोस्टली क्या हम 4 डिजिट की संख्या तक ही काम करते हैं, क्योंकि इससे बड़ी हमारे मल्टीप्लिकेशन बहुत कम मिलते हैं हमें एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, जो 21 है इसको इस प्रकार लिखेंगे, एक अंक को तो हम इस लाइन के इधर लिखेंगे जहां हमने पार्टीशन किया है, और दूसरे अंक को इधर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इनको कर देंगे टोटल करने के बाद हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 1441, और ये कितना हो जाएगा हमारा 32, और ये जो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है 2,31,441, यही क्या है इसका आंसर है। अब सिमिलरली इसको कर लेते हैं, कितना हो जाएगा अगर हम इसका पार्टीशन कर लें तो 19 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 361, जीरो लगा लेंगे क्योंकि 4 डिजिट में हमें संख्या लिखनी है, और 8 दूनी कितना होता है हमारे पास 16। अब सेम डिजिट को इसी में क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे इस पार्टीशन के दोनों तरफ लिख के। अब कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 79361, और यही क्या है इसका मल्टीप्लिकेशन है। अब ये तो थी हमारी 3 डिजिट की संख्या है। अगर आप छोटी संख्या भी लेते हैं तो उसको भी आप जल्दी से कर पाएंगे, तो मैं एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा देता हूं। यदि हमारे पास संख्या है 73 और 33, तो क्या है, एक तरफ की संख्या क्या हमारी सेम है, और दूसरी साइड की संख्या का टोटल कितना है हमारा 10 है। तो कितना करेंगे, 3 3 जा कितने हो जाते हैं हमारे पास 9, और ये कितने हो जाएंगे 7 ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 21, और क्या करेंगे इसमें सेम संख्या जोड़ देंगे। सेम संख्या क्या है हमारी 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2409। अगर हम यहां पर संख्या लिख लेते हैं 7 × 7, और इधर कर लेते हैं हम 4 6, ठीक है। तो 7 7 कितने होते हैं हमारे पास 49, और 6 चौक कितने होते हैं 24, और सेम संख्या कितनी है हमारी 7, 24 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास 31। आई होप आपको यहां तक यह जो ट्रिक है हमारी समझ में आई होगी। हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ और विशेष संख्याएं हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसको रफ कर लेता हूं और अगला टॉपिक पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या है, अपनी ये संख्याएं लिख ली हैं और अपना एक रूल भी लिख लिया है। इन संख्याओं को सॉल्व करने का रूल है एक ज्यादा और एक कम। अब इस रूल का मतलब क्या है, एक ज्यादा एक कम कैसे इस्तेमाल करेंगे इस रूल को इन संख्याओं पर। तो चलिए मैं अपने पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करता हूं और आपको समझाता हूं कि ये कैसे काम करता है। हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारी संख्या है कितनी है, डबल डिजिट की संख्या है इधर भी और इधर भी, और क्या है इसमें सेम अंक हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे ये कितने, ये भी 2 हैं और ये भी 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 4 प्लेस बना लेंगे यहाँ पर, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, 3 और 3 का अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना प्राप्त होता है हमें, अगर स्क्वायर करें तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 9। तो हम क्या करते हैं, अगर 3 3 का स्क्वायर करें, जैसे कि हमने 3 का स्क्वायर करा तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, हम प्राप्त हो जाएगा 9। तो हम इसे क्या लिखेंगे, डबल डिजिट के रूप में लिखेंगे 09। लेकिन लिखेंगे कैसे, इस 3 के नीचे हमारे पास कितना है 09, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 9 और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 0। तो जैसा कि हमारा रूल है, हमारा रूल कह रहा है कि एक ज्यादा और एक कम, तो हम क्या करेंगे, अब इसका जो प्लेस है 0 से एक ज्यादा कितना हो जाएगा हमारा 1, तो यहां पर क्या कर देंगे हम पुट 1,
और 9 से 1 कम कितना होता है हमारा 8, तो हम यहाँ पर पुट कितना कर देंगे 8। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले एग्जाम्पल पे। जैसे आपको ये अभी 2 डिजिट का है तो आपको हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो, तो हम करते हैं अगला एग्जाम्पल जिसमें हमारी संख्या क्या है काफी बड़ी है। तो इसमें कितना है हमारे 5 इधर है और 5 ही क्या हमारे इधर है, तो हमारे कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेस हो गए। तो मैंने क्या बताया, हम 3 का क्या करेंगे, इस वाले 3 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है हमारा 9। तो 9 तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 और 0 कहाँ जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 5 प्लेस इधर है और 5 ही प्लेस हमारे किधर इधर है। ठीक है, अब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया एक ज्यादा और एक कम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कम है इधर वाली इस वाली साइड में, तो एक कम करेंगे कितना हो जाएगा 8 8 8 8। इससे क्या करेंगे एक ज्यादा, तो 0 से अगला एक ज्यादा कितना होता है हमारा 1 1 1 1। ठीक है, मुझे आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो हमारा थर्ड ऑप्शन है इसका जवाब आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में देना है। अब ये सेम ही रूल लगेगा हमारा 6 6 पर भी, 6 जिसमें हमारे सभी अंक क्या है 6 है 6 है, और ऐसे ही नीचे वाला जो हमें दिया गया है इसमें क्या है हमारा 9 दिया गया, तो सेम रूल ही लगेगा। अगर इसकी बात करें तो कितना 6 छंग कितने होते हैं हमारे पास, कितने हो जाएंगे 36। तो क्या करेंगे 3 हमारा यहाँ आ जाएगा और 6 हमारा यहाँ आ जाएगा। अब वही रूल एक कम, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना एक ज्यादा, तो इसका मतलब पहले में एक ज्यादा तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 4 और यहाँ पर एक कम कितना आ जाएगा हमारा 5। सेम इसी प्रकार इसकी बात करें 1 2 3 4 2 3 4, तो इसका मतलब 6 की मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें 36। तो एक ज्यादा और यहाँ इस साइड में क्या आएगा हमारा एक कम, तो क्या करते हैं यहाँ पर एक ज्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 4, और यहाँ पे करेंगे एक कम तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5 5 और 5। ठीक है, और सिमिलरली ये क्या है इसको भी क्या है आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि इसका कितना आएगा। रूल हमारा सेम है, तो आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हमारा जो ये संख्या है इनका आंसर क्या आएगा। फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि 9 वाले केस में हमारा क्या होगा। तो कितना हो जाता है हमारे पास 1 2 1 2, क्योंकि चार टोटल प्लेस बन रहे हैं हमारे पास, तो कितना होता है 9 9 से कितने होते हैं हमारे पास 81। इसका मतलब इससे पहले में क्या होगा एक ज्यादा और इसमें क्या करेंगे एक कम, तो 8 से एक ज्यादा कितना होता है हमारे पास 9 और 1 से एक कम कितना हमारे पास क्या होता है 0। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं 1 2 3 4 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 9 9 से कितने होते हैं हमारे पास 81। तो क्या इससे एक ज्यादा मतलब 3 प्लेस है तो तीनों प्लेस में कितना आ जाएगा हमारे पास 9, और 1 से कम तो 3 प्लेस है तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0। अब तो मुझे लगता है कि आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे, ऐसे नंबर्स आपको मिल जाए तो आप चुटकियों में आपको मैक्सिमम लिखेंगे तो 2 सेकंड्स लगेंगे इसका आंसर बताने में, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो क्लिक करते हैं इसका आप आंसर बता सकते हैं। और ये जो हमारा इसमें 9 ऑप्शन 9वीं जो गुणा दी गई है इसको आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपके पास 3 दिए गए हैं, तीनों का जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आएगा। और हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक विशेष मल्टीप्लाई और होती है उसको और जान लेते हैं कि वो क्या है। तो मैं इसको रफ कर लेता हूं। तो विशेष मल्टीप्लाई क्या है मैं वहीं पर बता देता हूं आपको, उसको जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यदि हमारे अंक कोई भी हमें संख्या दी गई उसके सभी अंक क्या हो हमारे 1 हो, जैसे 11 × 11 या फिर 111 × 111, या फिर एग्जाम्पल के लिए ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम कि हम देखेंगे कि हमारी जो संख्या है उसके अंक कितने हैं। यहाँ पर क्या है हमारी 2 संख्या दी है, इसका क्या कितना है 2 है, इसमें कितनी है 3 है और इसमें कितनी है हमारी 5 है। तो कैसे करेंगे, इसमें 2 है तो बीच में हम यहाँ पर लिखेंगे बीच में 2 और इसको डिक्रीज ऑर्डर में लिखेंगे, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी डिक्रीज करेंगे। तो
तो अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, इसको डिक्रीज करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1। अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाता है हमारा 3, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है हमारे दोनों, तो इसको डिक्रीज करेंगे तो कितना होगा 3 2 1 और 3 2 1, ठीक है। और इसी प्रकार अगर इसकी बात करें तो इसमें कितने हमारे 5 अंक दिए गए, तो बीच में क्या करेंगे पुट हम 5 और इसको भी क्या करेंगे डिक्रीज ऑर्डर में लिख देंगे 4 3 2 1, ऐसे 4 3 2 1। मुझे आशा है कि जो आपको ये जो मैंने आज की क्लास में रूल बताए हैं समझ में आ गए होंगे, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।